नमस्कार, न्यूज 24 पर मैं हूं डॉक्टर स्वाति महेश्वरी और आज का कोरोना बुलेटिन। भारत में पिछले 24 घंटे में 6,302 नए मामले सामने आए हैं और 153 लोगों की मृत्यु भी हुई है। भारत में कुल मिलाकर अब 1,44,776 मामले हो चुके हैं और 4,102 लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। महाराष्ट्र में लगातार इसका कहर बढ़ा ही हुआ है और महाराष्ट्र में अब 52,000 से ज्यादा मामले हो चुके हैं। अगर हम भारत की अब वर्तमान स्थिति देखें तो पिछले 4 हफ्तों के अंदर ही 78% जो संक्रमण भारत में इस वक्त है और जो 78% मृत्यु हुई है वो भी पिछले 4 हफ्तों में ही सामने आई हैं और अब भारत उन 10 देशों में आ गया है जहां सर्वाधिक मामले हैं। ऐसे में भारत में जो 78,000 का जो आंकड़ा था वो पहले 100 दिन में पार हुआ, लेकिन अगर देखें तो उसके बाद 70,000 का आंकड़ा छूने में मात्र 15 दिन लगे हैं और जिस तरह की अभी स्थिति दिख रही है उससे ऐसा जरूर लगता है कि आने वाले 70,000 का जो आंकड़ा है वो 15 दिन से कम के अंदर ही पार हो जाएगा। इन सब आंकड़ों के बीच एक अच्छी बात ये जरूर है कि भारत का जो ठीक होने का दर है, रिकवरी रेट है, वो लगातार बेहतर होता जा रहा है और अब 42 से भी बढ़कर ये ज्यादा हो चुका है। उधर एक अच्छी बात यह है कि हमारे भारत में जो केस फेटिलिटी रेट है, यानी जो मृत्यु दर है, जितने लोग पीड़ित हो रहे हैं उसमें से मृत्यु दर जो है वो 3.2 के आसपास है, जबकि अगर हम विश्व का आंकड़ा देखें तो वो 6.32 के आसपास है। लेकिन वहीं पिछले 15 दिनों में खास तौर से हमारी जो देश है उसमें जो मृत्यु की संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। 1,000 लोगों की मृत्यु जो है वो पिछले 9 दिन के अंदर ही हुई है। ऐसे में अगर देखा जाए तो भारत के जो 80% मृत्यु के जो मामले सामने आ रहे हैं वो 5 राज्यों से ही आ रहे हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल और दिल्ली, ये 5 ऐसे राज्य हैं जहां सबसे ज़्यादा मृत्यु दर देखा गया है। इधर प्रशासन का भी ये कहना है कि अगर ये लॉकडाउन समय से नहीं लगा होता तो अब तक भारत में लगभग 14 से 29 लाख लोग संक्रमित हो चुके होते और 37 से लगभग 78,000 लोग जो हैं उनकी मृत्यु भी हो चुकी होती। तो प्रशासन का साफ तौर से ये कहना है कि लॉकडाउन समय से लगाने से आज हम उतनी बड़ी महामारी से बच गए हैं। खास बात यह भी है कि भारत के जो 70% मामले हैं वो भारत की 10 ऐसे शहर हैं जहां से सामने आ रहे हैं। और वो कौन से 10 शहर हैं? मुंबई, दिल्ली, पुणे, कोलकाता और अहमदाबाद, जहां से सबसे ज़्यादा संक्रमण के मामले आ रहे हैं। उसके अलावा ये 5 शहर और हैं, इंदौर, थाने, सूरत, जयपुर और चेन्नई। यहाँ से भी ये 10 शहर ऐसे हैं जहाँ से सबसे ज़्यादा संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में अभी तक नागालैंड में कोई केस नहीं था, लेकिन अब नागालैंड में भी कोरोना वायरस ने पैर रख दिया है और वहाँ भी संक्रमण के 3 मामले सामने आए हैं। इधर हिमाचल प्रदेश के प्रशासन ने एक बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने हमीरपुर और सोलन में लॉकडाउन को जून एंड तक बढ़ा दिया है, पहले ही बढ़ा दिया है इन 2 डिस्ट्रिक्ट्स में, हमीरपुर और सोलन में। उधर मुंबई में धीरे धीरे जो बेड है, कोविड बेड्स हैं अस्पतालों में, उनकी कमी होनी शुरू हो रही है और ऐसे में दिल्ली के प्रशासन ने भी, यहाँ दिल्ली में क्योंकि तेजी से संक्रमण बढ़ रहा है तो दिल्ली के प्रशासन ने भी जो जीटीबी हॉस्पिटल है उसमें 1500 और बेड का इजाफा करने की सोची है, ताकि अगर अचानक से ज़्यादा संक्रमण के मामले सामने आए तो उनकी देखभाल हो सके। इधर अगर वैक्सीन के पहलू को हम देखें तो भारत में 14 ऐसे प्रयास चल रहे हैं जहां वैक्सीन बनाने की कोशिश की जा रही है और ऐसे में हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने साफ तौर से ये बात बोली है कि इनमें से भी 4 ऐसे प्रयास हैं जो काफ़ी अग्रसर हो चुके हैं और आने वाले 3 से 5 महीने में एक मनुष्यों का ट्रायल भी ये लोग शुरू कर सकते हैं। खास तौर से उन्होंने ये भी कहा कि जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस है वो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का पूरा साथ दे रही है ताकि जल्दी से जल्दी वैक्सीन बन सके, लेकिन ये कहना मुश्किल है कि वैक्सीन कितनी जल्दी आएगी। उनके अनुमान से लगभग इसमें 1 साल का वक्त लग सकता है। इधर जो फ्रांस के एम्बेसडर हैं
इमैनुअल लिनेन, उन्होंने खास तौर से ये बात बोली है क्योंकि इस विश्व महामारी के वक्त में जो वैक्सीन है उसका उत्पादन जो है वो बड़े स्केल पे करना पड़ेगा, काफ़ी सारी वैक्सीन्स बनानी पड़ेंगी। ऐसे में भारत बहुत अहम भूमिका निभाने वाला है। इस वक्त आपको बता दें कि भारत विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीन बनाने वाला देश है और दवाइयाँ बनाने वाला देश है। तो ऐसे में जब वैक्सीन बनेगी तो पूरे विश्व के लिए, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पे उत्पादन करना होगा, तो भारत उसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। इधर WHO ने भी एक पहल शुरू करी है जहां उन्होंने देशों से समर्थन मांगा है ताकि जो वैक्सीन बनेगी वो सारे देशों के लिए उपलब्ध होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि जो वैक्सीन बने वो कुछ देशों के पास ही रहे और बाकियों को ना मिले। तो उसमें फ्रांस और इंडिया दोनों ने ही WHO का समर्थन किया है कि हम भी यही चाहते हैं कि कहीं भी किसी भी देश में वैक्सीन बने लेकिन वो पूरे विश्व के लिए उपलब्ध होनी चाहिए और सभी को वो वैक्सीन का लाभ होना चाहिए। अगर अब हम विश्व के आंकड़े देखें तो विश्व में भी अब 55 लाख और 24,000 से ज़्यादा संक्रमण के मामले हो चुके हैं और 3,47,000 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। ब्राज़ील में इस वक्त काफ़ी रफ्तार पकड़ ली है कोरोना वायरस संक्रमण ने और ऐसे में वहाँ पर अब 3,65,000 से ज़्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं और वहाँ पर 22,000 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। ऐसे में ब्राज़ील के 2 स्वास्थ्य मंत्री जो इस्तीफा भी दे चुके हैं और अमेरिका ने भी ब्राज़ील से आने जाने पे पूरी रोक लगा दी है। इधर अगर वैक्सीन की बात देखें तो ऑक्सफोर्ड में जो एक बड़ा ट्रायल चल रहा था वो अब सेकेंड फेज में चला गया है। वो लोग 10,000 से ज़्यादा मनुष्यों पे अब इस वैक्सीन का ट्राई करेंगे, उसमें खास तौर से बुजुर्ग भी होंगे और बच्चे भी। तो इस वैक्सीन से बहुत ज़्यादा उम्मीद है इस वक्त और सबकी आंख इस वक्त इस ट्रायल पर लगी हुई है। आज के लिए इतना ही। न्यूज़ 24 की तरफ से नमस्कार।